नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। देश में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, सामने तीसरी लहर का खतरा है और अगर इस बड़ी चुनौती से निपटना है तो रफ्तार से काम करना होगा। जरूरी संसाधन जुटाने होंगे, ध्वस्त इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना होगा, हर अस्पताल को ऑक्सीजन पर वैसे ही आत्मनिर्भर बनाना होगा जैसे डीआरडीओ ने दिल्ली में किया है। दिल्ली के 2 बड़े अस्पतालों में डीआरडीओ ने ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं। एम्स में ऑक्सीजन ऑपरेशनल हुए ऐसे ही ऑक्सीजन प्लांट को आज हमने देखा और वहां पर जाकर समझा कि कितनी तेजी से यह काम हुआ है और कैसे इस तरह से अस्पतालों को ऑक्सीजन पर आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। ऑक्सीजन हासिल करने की जो जद्दोजहद चल रही है उसमें रफ्तार सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से 500 प्लांट्स का ऑक्सीजन प्लांट्स का लक्ष्य रखा गया समूचे देश में, डीआरडीओ की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के जरिए, यानी कि जो तेजस फाइटर विमान में जो इस्तेमाल हो रहे थे उसके जरिए जो ऑक्सीजन प्लांट सेटअप हुए हैं, मुश्किल से चंद दिनों का समय लगा है। मैं अगर ये समझना चाहूँ कि यहाँ ऑक्सीजन कैसे बन रहा है। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार जो 500 प्लांट सेटअप हो रहे हैं पीएम केयर्स फंड से, उनमें पहला प्लांट आज चालू यहाँ पर होने वाला है। इसमें ऑक्सीजन बनाने के लिए ये एक कंप्रेसर है। सबसे पहले इस कंप्रेसर में एयर को कंप्रेस करके एयर ड्रायर में भेजा जाता है। एयर ड्रायर से ऑक्सीजन मतलब एयर ड्रायर से एयर टैंक में जाती है। वो जो आप देख रहे हैं वो एयर टैंक है, उसमें जाती है। एयर टैंक से ऑक्सीजन से एयर उन वाले टैंक्स में जाती है जहाँ पे कि प्रेशर एब्जॉर्प्शन टेक्नोलॉजी काम करती है। यहाँ पे अंदर सीव्स हैं जियोलाइट मटेरियल की, जो कि नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेती है और ऑक्सीजन बचती है। तो वो ऑक्सीजन इसके पीछे जो टैंक है ऑक्सीजन वाला, वो उस टैंक में चली जाती है। तो जिस टाइम पे एक टैंक से ऑक्सीजन इसमें जा रही है, उसमें उस टैंक की नाइट्रोजन खाली करी जाती है और दूसरा वाला टैंक टेक ओवर कर लेता है। इसमें भी वही काम होता है, इसमें भी सीव्स है। इससे ऑक्सीजन इसमें जाना शुरू कर देती है। फिर यहाँ से ऑक्सीजन जो पेशेंट को सप्लाई करी जा सकती है डायरेक्टली। ये पाइपलाइन से इनसे, हाँ, इन पाइपलाइन से ऑक्सीजन पेशेंट्स को सप्लाई करी जाएगी। और या फिर आप चाहें तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी भर सकते हैं आपकी ज़रूरत के अनुसार। उस वक्त अगर आप पे पेशेंट नहीं है तो आप ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी भर सकते हैं। इससे लगभग जो फ्लो रेट है वो 1000 लीटर पर मिनट है। तो टिपिकली अगर एक पेशेंट को 5 लीटर पर मिनट चाहिए तो 200 पेशेंट के लिए पूरी हो जाती है। बाकी हर पेशेंट की रिक्वायरमेंट अलग होती है, कई बार पेशेंट को नहीं भी चाहिए होता है। तो टोटल 1000 लीटर पर मिनट आपकी ऑक्सीजन इसी जगह पर डेवलप हो सकती है इस प्लांट के जरिए। कुल 5 आप लोगों ने टारगेट किया था दिल्ली में, और मेरा ख्याल है कि 1 हफ्ते पहले मैंने आपसे बातचीत की थी और 7वां दिन मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। हाँ श्वेता, 1 हफ्ते पहले हमने बात करी थी। प्लांट पूरा रेडी है, बस फाइनल जो लाइन कनेक्शंस वगैरह थोड़े से बचे हैं। आरएमएल में भी शुरू हो जाएगी और बाकी 3 प्लांट भी जल्दी ही विद इन अ वीक हमें उम्मीद है कि सेटअप कर लिए जाएंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि टोटल 500 प्लांट विद इन 3 मंथ्स में भी हर महीने 1/3 प्लांट के तरह से लगते चले जाएंगे। और दिल्ली में कहाँ पर है? एम्स में है, आरएमएल में है? एम्स में है, आरएमएल में है, लेडी हार्डिंग में है, सफदरजंग में है और एम्स झज्जर में है। तो अगर हम कहते हैं कि कोरोना का वेव गुजर जाता है, उसके बावजूद अपने अस्पताल के भीतर एक इस तरह का प्लांट होना क्या फायदा देता है? देखिए, कोरोना के वेव के अलावा भी पहली बात तो दूसरी ऐसी ज़रूरतें फिर आ सकती हैं पेशेंट्स को, जबकि ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा कई बार जैसे आपने देखा होगा ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम आ सकती है। तो एटलीस्ट हर अस्पताल के पास जहाँ पे लगेंगे, अपने अंदर अस्पताल के अंदर कैंपस में ऑक्सीजन जनरेशन का सिस्टम है, तो वो उससे पेशेंट्स की डेथ नहीं होगी और क्रिटिकल रिक्वायरमेंट उनकी पूरी होती रहेगी। ये क्या स्ट्रक्चर हुआ? इससे ये पूरी पाइपलाइन है जिसके जरिए ऑक्सीजन आगे जाएगी। ये पाइपलाइन ही है। तो यहाँ पर इस पूरी व्यवस्था को अगर हम देखें, और देखिए कितनी तेजी से ये काम चल रहा है, क्योंकि दिन रात एक करके बस सांसों की जद्दोजहद, किसी को उसका सामना न करना पड़े, देश में किसी को ऐसी तकलीफ ना हो। अदालतों की तरफ से भले ही ये बात उठ रही हो और बार बार जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी बात कर दी जाए, तो डीआरडीओ जो है वो जिस तरीके से हमारी डिफेंस फोर्सेस को हमेशा अपने अनुसंधान से, अपने रिसर्च से सपोर्ट करता है, अब देश की सेवा में इस तरीके से आप लोग लगे हैं। टारगेट हासिल करना मतलब 3 महीने आपने दिए हैं, लेकिन आप लोग कोशिश तो यही कर रहे होंगे कि आप उससे पहले, पूरी कोशिश है उससे पहले कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट, एयरफोर्स, आर्मी, जहां उनकी ज़रूरत हो रही है ट्रांसपोर्टेशन में, किसी चीज़ में, वो लोग भी पूरी मदद कर रहे हैं। पूरा देश इस काम के लिए पूरी तरह से कोशिश में लगा हुआ है।
और आप लोग जैसा कि देख रहे हैं ये सब रियलिटी में देश को मिलने वाला है और मिल रहा है। लक्ष्य 10 तारीख का था, लेकिन आज ही इस ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत हो गई है। ऑक्सीजन पेशेंट्स तक, क्रिटिकल पेशेंट्स तक सही समय से पहुंच जाए, उसके क्षेत्र में ये जो प्लांट है और इस तरह के जो प्लांट्स हैं वो मील का पत्थर साबित होने वाले हैं, मील का पत्थर साबित होने वाले हैं कोरोना के खिलाफ हमारी इस जंग में। कैमरा पर्सन सैयद मौसम के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। एक महीने से हर तरफ ऑक्सीजन की मारामारी है, लगातार डिमांड बढ़ रही है, तो ऐसे में उन लोगों की भी चुनौती बढ़ी है जो ऑक्सीजन के उत्पादन और सप्लाई चेन से जुड़े हुए हैं। इस महासंकट में किस तरह से ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है, किस तरह से ऑक्सीजन प्लांट में लोग काम कर रहे हैं, ये देखिए इस स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट में। कोरोना की दूसरी लहर में जब उखड़ती सांसों से देश जूझ रहा है, तब इस आपदा से लड़ने की सबसे बड़ी चुनौती जहां पर आई है, उनमें से एक जगह यह है इंडियन ऑक्सीजन यानी आइनॉक्स। आइनॉक्स भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल और मेडिकल गैस उत्पादक है। इसके करीब 45 प्लांट्स पूरे देश में हैं। देश के लगभग हर एक राज्य में आइनॉक्स ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। आज तक संवाददाता तनुश्री पांडे कोरोना के इस मुश्किल समय में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मोदी नगर के आइनॉक्स प्लांट पहुंची थी, ताकि आइनॉक्स की मौजूदा चुनौती देश के सामने रख सके। आइनॉक्स का दावा है कि इन दिनों आइनॉक्स अपनी क्षमता से ज्यादा ऑक्सीजन उत्पादन कर रहा है। अभी हम लोग डिजाइन प्रोडक्शन से लगभग 15 to 20% ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। और जितने भी प्रोडक्शन पहले हम लोग का प्रोडक्शन था लॉक्स, एलएमओ, लीन, लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड आर्गन, लेकिन पूरा प्रोडक्शन को कट करके हम लोग मैक्सिमम प्रोडक्शन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। विनीत त्यागी मोदी नगर के इस आइनॉक्स प्लांट के मैनेजर हैं। मोदी नगर का ये प्लांट उत्तर भारत का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट है। विनीत त्यागी अपने परिवार में आई कोविड की चुनौती के बावजूद आइनॉक्स में ऑक्सीजन प्रोडक्शन का जिम्मा संभाल रहे हैं। She is fighting, and I know that my sister is a fighter. She will definitely come out of that situation. But lots of other families are also under crisis. I can't let them down because my family is in a panic situation this time. कोरोना काल में आइनॉक्स में काम कर रहे लोगों की जिम्मेदारी कितनी बड़ी हो गई है, लिक्विड ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टिंग करने वाले पंकज सिंह की बातों से इसका एहसास होता है। पंकज साहब कहते हैं कि कई बार वो ऐन मौकों पर ही ऑक्सीजन का ट्रक अस्पतालों तक पहुंचा सके, जिससे मरीजों की जान बची। बहुत बार ऐसा हुआ, ऐसी गंगाराम हॉस्पिटल में हुआ, अगर मैं 5 मिनट भी अगर लेट होता तो वहाँ पर कई लोगों की जान जा चुकी होती। ऐसा एम्स में भी हुआ कई बार, कई हॉस्पिटलों में, ऑलमोस्ट सब हॉस्पिटलों में ऐसा हो रहा है कि हम बिल्कुल एट द टाइम ऑफ मोमेंट पे पहुँचते हैं कि जब ऑक्सीजन खत्म होने वाली होती है। पंकज पिछले 1 महीने से अपने परिवार से दूर हैं। कोरोना का संकट जब से आया है, तब से पंकज ही नहीं, आइनॉक्स के सैकड़ों कर्मचारियों के लिए यही स्थिति है, चाहे वो आइनॉक्स के किसी भी डिवीजन में हो। सिर्फ मोदी नगर का प्लांट ही नहीं, आइनॉक्स के सारे प्लांट्स में इसी तरह दिन रात एक कर इन दिनों प्रोडक्शन हो रहा है। कोविड-19 में हम दिन रात जनता की सेवा कर रहे हैं। हर एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पहुंचा रहा हूं। क्राइसिस फुलफिल करने के लिए हम लोग 24 घंटा काम कर रहे हैं, प्रॉपर कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन करते हुए। हमारे स्टाफ में बहुत सारे लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं, उनके रिलेटिव्स भी एक्सपायर हो चुके हैं। फिर भी ये समस्या को हम हावी नहीं होने दिया। हम लोग कुछ भी करके ये सिचुएशन को, ये ऑक्सीजन सप्लाई को नहीं रोकेंगे। हम लोग ये युद्ध में हमारा नेशन के साथ है, हमारा भारतवासियों के साथ है। हम रात दिन नहीं सो करके भी, घर परिवार से नहीं मिलकर भी हम हर हॉस्पिटल में टाइम टू टाइम ऑक्सीजन की सप्लाई दे रहे हैं। आइनॉक्स ने हाल ही में अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए 2000 करोड़ के निवेश का ऐलान भी किया है, लेकिन बढ़ी हुई क्षमता को तैयार होने में कुछ साल लग जाएंगे। फिलहाल तो मौजूदा क्षमता में ही केवल
इंसानी जज्बे के आधार पर देश की ऑक्सीजन जरूरत को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। एक वर्कर से लेकर एक ट्रक ड्राइवर तक आयनॉक्स एयर प्रोडक्ट में सभी लोग 24 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हैं, जिससे कि किसी भी इंसान की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी की वजह से ना हो पाए। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन थेरेपी लगातार कोविड ट्रीटमेंट में एक सक्सेस स्टोरी बना रहा है, हम ये कह सकते हैं कि आने वाले महीनों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की भारी मात्रा में जरूरत पड़ेगी। और जो इस वक्त पे देश का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मेडिकल ऑक्सीजन का, आयनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स, वो इस बात की पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि वो इस जरूरत को पूरा कर सकते हैं। शर्त सिर्फ एक है, केंद्रीय और राज्य सरकारों को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ मोदी नगर उत्तर प्रदेश में मैं तनुश्री पांडे, आज तक के लिए। इंडस्ट्रियल हो या फिर मेडिकल, आइनॉक्स का काम ही ऑक्सीजन की सप्लाई करना है, लेकिन सरकार के आदेश के मुताबिक सिर्फ 9 सेक्टर्स को छोड़कर बाकी उद्योगों में ऑक्सीजन सप्लाई रोक दी गई है। झारखंड के बोकारो का स्टील प्लांट भी उनमें से एक है। वहां के ऑक्सीजन प्लांट्स में अब मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। बोकारो के इस प्लांट से लेकर रांची के ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर्स तक में किस तरह कर्मचारी जी जान से जुटे हैं और ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड में ये बोकारो का स्टील प्लांट है, लेकिन जब देश को मेडिकल ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत आ खड़ी हुई है, तो अब ये एक तरह से मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादक प्लांट बन गया है। करीब 20 टन हमारा लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, बाकी 800 टन हम लोग गैस प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली ये जो प्लांट है स्टील मेकिंग के लिए लिक्विड है, लेकिन अभी जो देश के हालात हो गए हैं, हमने अपना गैस प्रोडक्शन को कम करते हुए लिक्विड प्रोडक्शन को बूस्ट अप किया है, ताकि हम लोग जहाँ जहाँ ऑक्सीजन का डिमांड है उसको फुलफिल कर सकें। तो अभी आज की डेट में हम लोग जो है 20 टन ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि हाईएस्ट है। बोकारो स्टील प्लांट में ऑक्सीजन उत्पादन की 2 यूनिट्स लगी हैं। एक है कैप्टिव ऑक्सीजन प्लांट, जो कोविड की दूसरी लहर से पहले आमतौर पर इंडस्ट्रियल जरूरत को पूरा करता था, और दूसरा है आइनॉक्स का ऑक्सीजन प्लांट। मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ी मांग को पूरा करने के लिए अब दोनों ही प्लांट्स में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ा दिया गया है। इस वक्त दोनों प्लांट्स को मिलाकर लगभग 150 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन रोजाना हो रहा है, जबकि दूसरी लहर का कहर शुरू होने से पहले यानी अप्रैल की शुरुआत में यहाँ 100 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन ही रोजाना बनती थी। इमरजेंसी में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जितना भी डिमांड आ रहा है पूरे देश से, जहाँ से डिमांड आ रहा है उसका हम लोग गाड़ी जो आ रहा है उसको हम भर करके समय पर भेज दे रहे हैं। हम लोग यहाँ दिन रात लगे हुए हैं, अपना फुल 100% देते हैं। अभी जितना भी ट्रक आते हैं, जितना डिमांड होता है, हम लोग रेडी रहते हैं पहले से सब कुछ, कि जब आए उसको डिले ना हो और उसको फुल फिलअप करके भेज देते हैं। ऑक्सीजन देश मांग रहा है और हम लोग अपना जी जान लगा देंगे कि पूरे देश को ऑक्सीजन मिलता रहे, कंटिन्यू सप्लाई होता रहे। जहाँ जिनको जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा दिया जा रहा है, और हम लोग को अच्छा लग रहा है। कल देश में आदमी सबका जान बच जाए तो बहुत अच्छा बात है। बोकारो स्टील प्लांट में बनने वाली मेडिकल ऑक्सीजन झारखंड की अपनी जरूरत को पूरा करने के साथ साथ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में भेजी जा रही है। झारखंड लगभग 680 टन रोज के हिसाब से ऑक्सीजन मैन्युफैक्चर कर रहा है। यहाँ की खुद की जरूरत जो राज्य की है वो 80 टन की है, और कोरोना के खिलाफ जंग में ऑक्सीजन का योगदान जो है अहम हो गया है। देश भर में देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन की किस तरह से ज़रूरत है, किस तरह से दरकार है, और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए झारखंड आगे बढ़ा है। और उन लोगों का भी काफ़ी योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, जो रात दिन इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। रिफिलिंग प्लांट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक, बोकारो से लेकर रांची तक और जमशेदपुर तक, जिस तरह से यहाँ के लोग लगे हुए हैं, ऑक्सीजन इंडस्ट्री से लगे लोग जुड़े हुए हैं और काम करने वाले लोग जुड़े हुए हैं, उनका भी योगदान कम नहीं आंका जा सकता है। जिस तरह बोकारो के स्टील प्लांट में दिन रात मेडिकल ऑक्सीजन बनाई जा रही है, उसी तरह रांची के इन जैसे ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर भी 24 घंटे दिन दुना रात चौगुना काम तेज कर चुके हैं। देखिए ये रिफिलिंग हो रहा है, ये सिलेंडर्स जो हैं
ये सदर हॉस्पिटल में जाएगा। ये सारा जो है देखिए ये सदर लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको देख सकते हैं। यहाँ का जो सिविल हॉस्पिटल है 500 बेडेड कोविड हॉस्पिटल जो है वहाँ के लिए इसको फील किया जा रहा है। ये देखिए MICU में इसका इस्तेमाल होगा, उसके लिए जो है इसको फील किया जा रहा है। हम लोग 24 घंटा लगे हुए हैं। रोजा का महीना है, कोई घर नहीं जा रहा, हम लोग भी घर नहीं जा पा रहे हैं। 24 घंटा हम लोग लगे हुए हैं, किसी तरह पब्लिक का जान बच जाए। जी। आपने रोजा रखा है? जी रोजा रखा। तो यहाँ फिर भी आप डटे हुए हैं? जी। कितने देर रहते हैं यहाँ फैक्ट्री में? यहाँ पे अभी तो 8-10 घंटा रहे। देश भर के डॉक्टर, नर्स जैसे कोरोना वॉरियर्स अस्पतालों में मरीजों की जान बचाने में जुटे हैं, तो मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन से लेकर उसकी रिफिलिंग और ट्रांसपोर्टेशन करने वालों के सामने भी कोरोना काल से जूझने की चुनौती है। सांसों को उखड़ने से बचाने को वो अपना फर्ज मानकर चल रहे हैं। रांची से सत्यजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। और आपको बता दें कि नागपुर से हैदराबाद जा रही है एम्बुलेंस की मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। इस एम्बुलेंस के नागपुर में टेक ऑफ करते वक्त एक पहिया खुल गया था, जिसकी वजह से प्लेन लैंड नहीं कर सका, जिसके बाद इसे मुंबई की ओर डाइवर्ट कर दिया गया और पायलट की सूझबूझ की वजह से प्लेन को सुरक्षित उतारा जा सका। तो मुंबई में एयर एम्बुलेंस की ये इमरजेंसी लैंडिंग है। बड़ी मुश्किल से ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई। आपको बता दें कि टेक ऑफ के बाद ही प्लेन का एक पहिया खुल गया था। हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए।